हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या स्टार्ट किया था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, इसका कहाँ यूज़ होता है, कैसे क्या ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो उसी का जो मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए। यानी कि आपको tan a की इक्वल टू कितना गिवन है 4/3, जो आपके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है वो आपको फाइंड करना है। कल क्या मैंने बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी कि इसके अलावा जो आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है वो आपको फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन में आपको क्या है, गिवन दैट tan a इक्वल टू 4/3, यही गिवन है। अब tan a कल क्या बताया था मैंने आपको, जब ऐसे आपने ट्राइंगल बनाया था उसमें ये जो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ए, यहाँ बी है। अब क्या दिया है देखो, एंगल की वैल्यू ए दी हुई है, यानी कि आपका ए यहाँ पर होगा। जो एंगल ए है, जो कल थीटा बताया था मैंने, वो एंगल ए बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है आपका सी, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है आपका। उसमें जो एंगल ए है, tan ए की वैल्यू कितनी गिवन है 4/3 है। अब 4/3 है तो tan इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कल बताया था मैंने आपको, क्या थी इसकी ट्रिक, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था। ये था साइन का आपका, ये कॉस का और ये टेन का। यही थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब उसी टाइप से आपको यहाँ गिवन में क्या दिया है, tan a इक्वल टू 4/3, यानी जो आपका स्पर्शज्या का मान है वो कितना है 4/3 है। यानी ऊपर वाला क्या है परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस, यानी ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, यही दिया हुआ है आपको। अब इसमें आप डायग्राम में देखो, जो आपका परपेंडिकुलर है लंब, यानी जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी लंब। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में 4, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। और आधार बेस आधार कितना दिया है 3, बेस कितना हो गया इसका 3 हो गया। अब आपको जब लंब दिया है आधार दिया है, तो आप जो ये हाइपोटेनियस है कर्ण, ये ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी में किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, पीजीटी। क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, यही होगा ट्राइंगल ए बी सी। क्या बोलता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। जो आपका लंब का वर्ग है और आधार का वर्ग है, दोनों का जोड़ कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनियस क्या है आपका AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जो आपका बेस है वो क्या है AB है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या है देखो, उससे क्या हुआ आपका लंब परपेंडिकुलर, जो लंब है आपका कितना है BC है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 4 स्क्वायर प्लस जो AB है आपका क्या है बेस है आधार, तो AB के स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा आपको 3 स्क्वायर। AC आपको फाइंड करना है, कर्ण इसमें दिया है क्या आपका, नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है तो फाइंड करना है आपका, तो AC स्क्वायर सेम, AC स्क्वायर सेम। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 का वर्ग 16, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 16 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा 25। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25। आपको फाइंड क्या करना था AC हाइपोटेनियस, जो स्क्वायर है
ये उससे ट्रांसफॉर्म होके क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट 25 क्या होता है आपका 5, यानी आपका जो हाइपोटीनियस है h, कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी आई 5 आई, यानी कि आपको यहाँ कितना मिला 5 मिला। वैल्यू फाइंड करा आपने किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, तो वैल्यू कितनी आई आपकी 5 आई। अब ये आपका तो डायग्राम से, डायग्राम में पता चल गया कि लंब आपको और आधार दिया हुआ था, तो आपने कर्ण ज्ञात कर लिया। उसी टाइप से अब आपको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, कि जो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया है 10 है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आपको फाइंड करने थे, तो 10 है आपको दिया है, तो सबसे पहले वाला आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। हाँ, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, हाइपोटीनियस कितना है 5, या भी जो आपने पीजीटी से फाइंड किया, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया था। कितने आ गई आपकी वैल्यू साइन थीटा की 4/5। इसी टाइप से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था आपका बेस अपॉन में हाइपोटीनियस, बेस अपॉन में हाइपोटीनियस, आधार बटे कर्ण, यही है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 3 और कर्ण 5, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 3/5, 3/5। इसी टाइप से 10 सॉरी आपको एंगल यहाँ पर क्या गिवन था ए, तो इस थीटा की जगह आपको क्या लिखना है ए लिखना है, ठीक है। कल आपको मैंने थीटा वाले एंगल से बताया था, पर अभी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल ए गिवन है, यानी तो ये वाला एंगल क्या है ए है, तो एंगल ए यानी साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, इसी टाइप से टेन ए की वैल्यू तो आपको दी हुई थी। इसके बाद क्या आता है आपका कॉसेक ए, कॉसेक ए किसका अपोजिट होता है साइन ए का, यानी क्या होता है ये हाइपोटीनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटीनियस कितना है आपका 5 है और परपेंडिकुलर 4, यानी कॉसेक ए की वैल्यू कितनी आई 5/4। उसी टाइप से सेक ए इक्वल टू कितना होता है आपका कॉस का अपोजिट हाइपोटीनियस अपॉन में बेस, कॉस क्या आया था आपका बेस अपॉन हाइपोटीनियस, तो उसका अपोजिट सेक ए क्या होगा हाइपोटीनियस अपॉन में बेस, हाइपोटीनियस अपॉन में बेस होगा। हाइपोटीनियस की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की वैल्यू, बेस कितना है आपका 3, यानी सेक ए की वैल्यू कितनी आई 5/3। इसी टाइप से और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या था आपका कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू कितनी है आपकी 10 का अपोजिट होता है कॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, उसका अपोजिट यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है 3 एंड परपेंडिकुलर 4, 3/4। ये आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड हो गए जब आपको 10 एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन था, अदर जो आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस थे फाइंड हो गए। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन cos थीटा इक्वल टू 5/13। क्या गिवन है आपको दिया है cos थीटा इक्वल टू 5/13। cos थीटा वाले तो आपका जो cos की वैल्यू होती है क्या था आपका P पंडित बद्री प्रसाद हर बोले अपॉन ये क्या था आपका साइन की वैल्यू, ये cos की और ये tan की, यही थी आपकी। तो अब क्या दिया है आपको cos थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटीनियस, ऊपर वाला बेस नीचे वाला हाइपोटीनियस। इसका हम डायग्राम बनाते फिगर में। हम क्या देखो थीटा एंगल क्या दिया है आपका एंगल थीटा दिया है, एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर, लंब परपेंडिकुलर कहलाता है आपका लंब। उसी से जो ये थीटा से लगी हुई साइड होती है एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोलते हैं आपका बेस, आधार, यही रहता है आपका आधार। अब देखो परपेंडिकुलर बेस, यहाँ जो आपका 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटीनियस। कर्ण की वैल्यू क्या है आपकी हाइपोटीनियस फाइंड करना पड़ेगा। देखो इसमें बेस और हाइपोटीनियस गिवन है आपका, यानी कि बेस कितना है 5 है
बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है आपकी 5 है। और हाइपोटीनियस क्या है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटीनियस ये 13 है। यानी यहाँ पर आपका किसी भी इस ट्राइंगल का आप नाम ए बी सी, जो ट्राइंगल आपका ए बी सी है उसमें जो ए से सी तक का आपका हाइपोटीनियस है कर्ण, उसकी वैल्यू कितनी है 13 है। 13 है हाँ। तो इसके बाद बेस मिल गया आपको 5, हाइपोटीनियस 13, तो आपको परपेंडिकुलर लंब पता करना है, तो क्या लगाना पड़ता है आपको पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या बोलता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटीनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटीनियस कितना गिवन है क्वेश्चन में, हाइपोटीनियस 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी स्क्वायर प्लस बेस का बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है आपका 169, 13 का वर्ग 169, 13 स्क्वायर 169। ए बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू प्लस 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25, 5 स्क्वायर 25। अब इसके बाद ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे इस साइड, पक्षांतर 169 माइनस 25 कितना होगा 169 माइनस 25 144, 569 4 6 माइनस 2 4 1 144। ये किसकी आई वैल्यू आपकी ए बी स्क्वायर की। ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो स्क्वायर है इस साइड आके क्या हो जाएगा अंडर रूट, वर्गमूल में बदल जाएगा 144। 144 का आपका स्क्वायर रूट क्या होता है वर्गमूल 12 होता है। यानी आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आई 12। यानी जो आपका ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 12 आपका परपेंडिकुलर आ गया लंब। अब आपका बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है और लंब भी पता है परपेंडिकुलर। तो इससे आपको अब कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका ये जो आपने फाइंड किया 12, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 13, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/13। उसी टाइप से टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है 12 और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 12 अपॉन में 5। ये क्या हो गया आपका टेन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन में 5। इसी टाइप से आपका कॉट थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा का अपोजिट। टेन थीटा का अपोजिट बोले तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो आपका हर है वो अंश में, अंश वाला हर में, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 5u एंड परपेंडिकुलर की 13, 5 अपॉन 13 किसकी वैल्यू आ गई कॉट थीटा। इसी टाइप से आपको जो क्वेश्चन में करने को कहा था वो आप फाइंड कर सकते। इसी टाइप से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, लिखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि गिवन है आपको, गिवन सेक थीटा इक्वल टू, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट all other trigonometric ratios। क्या क्वेश्चन का आपका होमवर्क है
गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सेक थीटा आपको दिया हुआ है, बाकी के जो 5 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको फाइंड करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।